नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऑफलाइन जो फॉर्म होते हैं उसे कैसे सही सही तरीके से भरना है और उसे भेजना कैसे है। उसमें क्या क्या डिटेल्स हमें मेंशन करना रहेगा जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसलिए आपको क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन करना है वो एक एक करके मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा आपको। और आपको भेजना कैसे है, उसमें और क्या चीज़ लेना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। जो भी आपका ऑफलाइन फॉर्म आता है, जॉब की रहे, किसी को किसी भी तरह का फॉर्म जॉब का है, और बहुत सारी फॉर्में होती है जो जिसमें भरना रहता है। सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म लाना है ऑफलाइन, जहाँ से भी लेके आए आप, मिलता है वहाँ से लेके आना है, उसको फिलअप करना है। टोटली चीज़ आपको कैपिटल लेटर में भरना है। एक एक करके डिटेल्स आपको मेंशन करना है, टोटल कैपिटल लेटर में भरना है। जो भी फॉर्म है पूरा कंप्लीट उसमें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई सही फॉर्म है उसको आपको कैपिटल अक्षर में पूरा फॉर्म को फिल कर लेना है। और फिलअप करने के बाद आपको उसमें और क्या करना है, फिलअप करने के बाद जो भी उसमें नोटिफिकेशन, सबसे पहले आपको पढ़ लेना है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट मांगा है, क्या चीज़ उसमें चाहिए। ये सब डिटेल्स आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें मांगा गया है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट मांगी है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा के उस पर साइन करके उसको रखना है। और भी जो क्वालिफिकेशन मांगा है, ग्रेजुएशन मांगा है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी करके और उस पर साइन करके देना है। बाकी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 डालना है और उसके बाद सिग्नेचर किए हुए ये सब चीज़ें आपको फ़ोटोकॉपी करके उस पर साइन करके आपके पास 2 लिफाफे होने चाहिए। 2 लिफाफे में एक लिफाफा उसके अंदर डालना है और बाकी डॉक्यूमेंट उसके अंदर डाल देना है। जो एक लिफाफा ऐसे डाल देना है और लिफाफा जो पहले वाला लिफाफा है उसके अंदर पूरा डॉक्यूमेंट डालना है और एक खाली लिफाफा डालना है। उसके बाद आपको उसको पैक कर देना है। और पैक करने के बाद आप उसे कैसे भेज सकते हैं, ये तो हो गया कि फिलअप कैसे करना है। उसे पैक करने के बाद आपको उसमें कैसे भेज सकते हैं, क्या क्या डिटेल्स उसमें मेंशन करना होता है जिससे आपका सही एड्रेस पे पता पहुंच सके और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसके लिए उस पर सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालिए। आप भेज रहे हैं तो अपना एड्रेस डालिए और किसके पास भेजना है, जो भी जॉब निकली है उसका एड्रेस उसमें फॉर्म में दिया रहता है। उस फॉर्म में एड्रेस जो भी दिया रहता है कि इस जगह पे भेजना है, तो उस जगह का आपको सही सही एड्रेस उसमें फिलअप करना होता है। जैसे इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाया है कि पोस्ट ऑफिस से या किसी भी उससे कैसे भेजेंगे, उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना रखा है जिसको आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे भेजना है। बाकी फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे भेजना है, क्या क्या उसमें डिटेल्स आपको मेंशन करना होता है। तो उसमें आपका जो आप भेज रहे हैं अपना एड्रेस होना चाहिए, अपना एड्रेस, नाम, डिटेल्स, पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। मैं ये पूरा बताऊँगा आपको। और जिसके पास भेज रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। और मैंने एक लिफाफा एक्स्ट्रा बताया था, वो लिफाफा एक्स्ट्रा क्यों बताया था, अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक्स्ट्रा मैंने बताया था, तो उसका यूज क्या आता है। मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड भेजना हो उसे, तो वो उसी लिफाफे में रख के भेज सकते हैं। बहुत बार होता है कि वो अलग लिफाफे में भेजते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा रख देते हैं तो उसमें भी भेज सकते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा रखना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब उसमें डिटेल्स मेंशन क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको सेंडर का नाम, जो आप सेंड कर रहे हैं, अपना खुद सेंड कर रहे हैं, अपना नाम। उसके बाद अपना एड्रेस पूरा लिखिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट लिखिए, फिर स्टेट लिखिए, फिर पिन कोड, फिर अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद आपका सेंडर का हो गया। उसके बाद आप रिसीवर, जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसका एड्रेस डालना है, उसका नाम लिख दीजिए। अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी का नाम लिख दीजिए, नाम है तो नाम लिख दीजिए। उसके बाद उसका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए। ज़्यादातर रहता है वो लिख देना है आपको। ये सब डिटेल्स पूरी अच्छी तरीके से फिलअप करना है और साफ साफ अक्षरों में भरना है। अगर मान लीजिए कि आपको वो रिटर्न भी आता है तो जो आपका एड्रेस डला रहेगा तो उस एड्रेस पे आपके पास आ जाएगा। इसीलिए दोनों का एड्रेस डला होता है। मान लीजिए कि आप सेंड कर रहे हैं, आपने अपना एड्रेस डाल दिया, सॉरी, अपने उनका एड्रेस डाल दिया जिनके पास भेजना है, और वो भेजने के बाद आपके पास एड्रेस पे कैसे आएगा, क्योंकि आपने एड्रेस डाला नहीं है। इसीलिए
इसीलिए दोनों जने का एड्रेस डाला जाता है, जिससे कि वो अगर रिटर्न भी आता है या कोई डॉक्यूमेंट या एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं या कोई ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उस एड्रेस पे पहुंच जाता है। इसीलिए दोनों एड्रेस डाला जाता है, सेंड करने वाले का और रिसीव करने वाले का। तो आप इस वीडियो में समझ गए हैं कि किसी भी ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए और कैसे भेज सकते हैं सही तरीके से। तो पूरी डिटेल्स आपको मैंने सही तरीके से बताया। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में।